ईमेल। ईमेल का यहाँ पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ईमेल की हिस्ट्री को जानते हैं। ईमेल को बनाने का कार्य 1960 के आसपास में शुरू हो गया था। 1971 में अपार्टमेंट एक प्रोग्रामर रे टॉमलिंसन ने आधुनिक ईमेल बना लिया था। देन आगे चलते हैं। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा है, सर्विस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर के बीच में भेजा या प्राप्त किया जाता है। ईमेल का यूज व्यक्ति या व्यक्तिगत समूह के बीच में भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर बैठा उस व्यक्ति को लिखित संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। कोई मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके कारण ईमेल को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट को कंप्यूटर को भेजना होता है। ईमेल एड्रेस एक यूनिक की होती है। अब यूज ऑफ ईमेल। अब यहाँ पर आपकी यदि अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया है, हम यहाँ बता दें कि आप ईमेल किस प्रकार यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आप ईमेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, आप सबसे पहले जीमेल पर जाइए और उसके उसे लॉगिन करेंगे। यहाँ मैंने जो सर्विस प्रोवाइडर मैंने जीमेल लिया है, आप चाहे तो याहू, रेडिफ और वगैरह जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड है, फ्री सर्विस प्रोवाइड, वो आप यूज करते हो। देन फिर अपना एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर कीजिए और ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आप उसे लॉगिन कीजिए और इसके बाद आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप कंपोज बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से पहले मैं आपको बताऊँ, यदि आपकी मेल बॉक्स इनबॉक्स के अंदर कोई मेल आया तो आप उसे मेल को रीडाउट कर सकते हो। और कंपोज करने के लिए आप कंपोज पे क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको टू CC BCC और सब्जेक्ट और जो आपको डाटा अटैच करना है वो डाटा आप अटैच फाइल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अटैचमेंट में आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, PDF कर सकते हो, वर्ड कर सकते हो और एक्सेल कर सकते हो और जो भी आप फाइल सेंड कर सकते हो और उसे या फिर कुछ टाइप कर सकते हो और देन यहाँ पर आप सेंड पे क्लिक कर सकते हो। अब आपको ये बताइए कि ईमेल के पार्ट्स है यूजर नेम, डोमेन नेम और @सिंबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईमेल एड्रेस के थ्री पार्ट कर रखे हैं यहाँ पर, यूजर नेम, डोमेन नेम और @सिंबल। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट यूजर नेम। यूजर नेम और ईमेल आईडी से पहले वाला भाग यानी यूजर नेम और ईमेल आईडी का पहला हुआ भाग जो होता है अतः उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसे ईमेल आप भेजते हो या आप रिसीव कर रहे हो। अभी मैं यहाँ आपको पार्ट्स के बारे में ईमेल के पार्ट्स के बता रहा हूँ। आगे जस्ट मैं आपको पूरा ब्रीफ समझाऊंगा मैं। और यदि किसी स्टूडेंट की कुछ क्वेरी हो तो मुझे क्वेरी सेंड कर सकते हो, जिससे हम क्वेरी को हम क्लियर करेंगे। सेकंड पार्ट जो डोमेन नेम है इंपॉर्टेंट है। ईमेल एड्रेस के बाद वाला भाग डोमेन कहलाता है, जो एक कंपनी का डोमेन नेम होता है जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड फ्री ईमेल अकाउंट क्रिएट करती है, जैसे या जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफ etc। @सिंबल। यहाँ मैं बताता हूँ कि यूजर नेम और डोमेन नेम। मैं यहाँ बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आपका यूजर नेम है, सेकंड पार्ट आपका डोमेन नेम है और दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए @ यूज किया जाता है। ये मोस्टली एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि @ यूज कहाँ किया जाता है, तो यूजर नेम और डोमेन नेम यूज किया जाता है या फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। यहाँ हमने एग्जाम्पल बताया कि nursing_selo@yahoo.com। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ पर nursing@sehloth ये यहाँ पर यूजर नेम है जो मैंने आपको पीछे बताया था। यहाँ पे यूजर नेम का मतलब था कि एड्रेस से पहले, ये एड्रेस से पहले है आपका, और एड्रेस के बाद में क्या है, डोमेन नेम है। और ये पूरी जो पूरी यूजर नेम और @ और डोमेन मिला के जो बनता है वो अपनी क्या बनती है, ईमेल आईडी बनती है। ईमेल आईडी एक यूनिक आईडी होती है। अब ईमेल के कुछ वैल्यूज पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट कम्युनिकेशन, ईमेल का सबसे पहला काम कम्युनिकेशन होता है, अर्थात एक दूसरे से संपर्क करने के लिए विकसित किया गया है, जो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल के तरह होता है। सेकंड, रियल टाइम एक्शन, ईमेल के द्वारा आप तुरंत अपना संदेश भेज सकते हो या कुछ ही देर बाद आप जवाब आप प्राप्त कर सकते हो। थर्ड, राइटिंग रिपोर्ट, ईमेल की कॉपी को आप जब चाहे कभी दे सकते हो और ईमेल को पेपर की तरह आग की तरह नहीं, आग में नहीं जला सकते हैं और ना ही इसका खोने का डर होता है। आपके द्वारा भेजे गए या प्राप्त किए गए ईमेल की कॉपी मेल सर्वर पर सुरक्षित रहती है। यहाँ पे ना खोने का डर है ना कोई जलने का डर है। फॉर चीफ, ईमेल भेजना प्राप्त करने के लिए आपके पास इंटरनेट डाटा पैक की जरूरत होती है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि से आप मुफ्त में ईमेल भेजना और प्राप्त करना दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ईमेल। फर्स्ट, तकनीक का ज्ञान, यदि ईमेल का उपयोग करना चाहते हो तो आपको पहले इसके बारे में सीखना पड़ेगा, तभी आप कोई ईमेल भेज या प्राप्त कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, इंटरनेट पर निर्भरता, ईमेल भेजना और प्राप्त करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल फ़ोन में डाटा पैक होना चाहिए, तभी आप ईमेल का यूज़ कर सकते हो। फाइल का आकार के बाद आप ईमेल पे निश्चित आकार की साइज की फाइल आप सेंड कर सकते हो। अधिकतम ओनली फॉर जीमेल, जो जीमेल है अलाउज मैसेज टू बी अप टू 25 MB एंड आउटलुक, यहाँ घर लिखा है आउटलुक अलाउज 10 MB। इसके बाद आपको यदि इससे बड़ी फाइल आप सेंड करो तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस लाइक ड्रॉपबॉक्स का यूज़ करना पड़ता है आपको यहाँ पे। फोर्थ, अनजान या अनचाहे ईमेल का आना, इसे हम स्पैम कहते हैं। अनजान या अनचाहे ईमेल की तकनीकी भाषा में स्पैम कहते हैं। कभी कभार होता है कि हम बहुत सारी वेबसाइट का जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ पर उनको हम सब्सक्राइब कर देते हैं और जब सब्सक्राइब करते हैं तो उनके मेल आना स्टार्ट हो जाते हैं और जब आना शुरू हो जाते हैं तो हमारा जो इनबॉक्स है या स्पैम है उसमें वो डाटा मेल स्टोर हो जाते हैं। चलो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन बजाइए, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।